तुम्हें बारिश बहुत पसंद है ना? बहुत। पर जिंदगी में इतने तूफान आए हैं, इतनी बिजलियां गिरी है कि अब तो याद ही नहीं कि आखिरी बार कब मैंने सुकून से बारिश देखी, कब इसमें भीगी। प्रार्थना, अब सब तूफान गए, अब सारी बिजलियां खत्म, अब प्रोफेसर और महक दोनों नहीं रहे, अब हमारे सारे दुश्मन खत्म। तो जिंदगी को जीते हैं ना, सिर्फ ये बारिश और तुम्हारी ख्वाहिश है। नहीं रहो, अभी नहीं। इतना कुछ हो गया है कि उसका असर अब भी मेरी जहन में कहीं ना कहीं है। और वैसे भी अभी हमारी दोनों बच्चियों को हमारी ज़रूरत है। क्या होगा हमारी बेटियों को? हम है ना उनके साथ। तुमने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी है, तो आ जाओ, आज एक पल खुद के लिए जी लो। काश ये लम्हा यही थम जाए, काश कि ये बारिश बस बरसती रहे और हम दोनों हमेशा साथ रहे और हमारे साथ को किसी की नजर ना लगे। हमारी जिंदगी से सारे नजर लगाने वाले गए, हमारी जिंदगी से सारे गम गए। अब सिर्फ खुशियों का मौसम है। अब हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशियों की बारिश हो, सिर्फ खुशियां खुशियां होंगी। अब हमारी खुशियों को किसी की नजर नहीं लगेगी। मेहर, पूर्विका, खाना लग गया है, आ जाओ जल्दी। माँ, क्या हुआ? मेहर कहाँ है? माँ, वो रो रही है। हम जब से यहाँ आए हैं ना, उसे पता चल रहा है कि उसके माँ बाबा चले गए हैं। जब से वो रोई जा रही, किसी से बात भी नहीं कर रही है। मेहर, तुम्हें पता है, मेरी माँ मुझे कहती थी कि जब भी कोई इस दुनिया से चला जाता है ना, वो जाके भी जाता नहीं, वो यही होता है, हमारे पास, हमारे साथ। हम उसे देख भी सकते हैं। आओ मेरे साथ। मुझे नहीं जाना। चलो तुम, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। आओ। मेहर बेटा, वो देखो, आसमान में कितने सारे तारे हैं। तुम्हें पता है आसमान में इतने सारे तारे क्यों हैं? क्योंकि जो लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं ना, वो हमें छोड़ के चले नहीं जाते, वो यहीं रहते हैं हमारे साथ, हमारे पास। वो तारे बन जाते हैं और हर रात हमें देखते रहते हैं। आपके मम्मी पापा भी ना तारे बन गए हैं और अभी भी आपको देख रहे हैं। सच्ची? मेरे मम्मी जी पापा जी मुझे रोज देखते हैं? हाँ, आपके मम्मी जी और पापा जी आपसे इतना प्यार करते हैं तो आपको छोड़ के थोड़ी ना जाएंगे। देखो वो यही हैं, तारे बन गए हैं, आपको देख रहे हैं। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा मेरे मम्मी जी पापा जी कौन है? बस अपनी आंखें बंद करो और अपने दिल से पूछो। आपको अपने मम्मी पापा दिख जाएंगे और आप उनसे जो भी पूछेंगे ना, वो सब सुनेंगे। मैंने कहा इन तारों में वो जहाँ भी है, बाकी तारों से ज्यादा चमके और मुझे रोज देखे, जो मैं उनको समझ जाऊं कि वही मेरे मम्मी जी पापा जी है। और ये भी कहा कि हमेशा आसमान में रहे और ऐसे ही चमकते रहे और मुझे रोज देखते रहे। वो देखो, वो दो तारे सबसे ज्यादा चमक रहे हैं। मम्मी जी पापा जी, मुझे आपकी बहुत याद आती है।
मैं जानता हूँ तुम दोनों अब शेषनाग और शेषनागी नहीं रहे। तुम्हारे पास अपनी शक्तियाँ नहीं हैं, लेकिन नागलोक के कर्ता धर्ता अब भी तुम दोनों ही हो। ये तो आपका बड़प्पन है नागराज तक्षक, पर हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं कि संकट की घड़ी में हम हमारे नागलोक और देश की रक्षा कर सकें। और अपने देश की, अपने नागलोक की रक्षा करने के लिए हमें हमारे असली रूप की ज़रूरत है, जो अभी हमारे पास है नहीं। अब ना तो मैं नागिन हूँ और ना ही मेरे पास मेरी नागिन की शक्तियाँ हैं। तो अब बेहतर यही होगा कि मैं नागलोक की धरोहर नागलोक को वापस लौटा दूँ। ये नागमणि, शेष नागिन की नागमणि, नागलोक की सभी मणियों से सबसे शक्तिशाली मणि। इस नागमणि का मैं क्या करूं? अब मैं तो शेष नागिन नहीं रही। ये नागमणि अब आपकी धरोहर है, इसे आप संभालिए। प्रार्थना, ये नागमणि हम इस तरह से नागलोक में नहीं रख सकते। मैं जानता हूँ तुम दोनों का नाग नागिन रूप अब नहीं रहा, लेकिन तुम दोनों तो हो। नागराज तक्षक की नागमणि अब नागलोक की अमानत है। इसका सही हाथों में रहना बहुत जरूरी है। सही कहा तुमने। और ये नागमणि किसी गलत हाथों में ना पड़े, ये भी तुम्हें ही देखना है। इसलिए इसे सही हाथों में पहुंचाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है प्रार्थना, इसका सही उत्तराधिकारी चुनकर। तुम दोनों को अपना अगला उत्तराधिकारी चुनना होगा, और जिसे तुम चुनोगे ये नागमणि उसी के हाथों में जाएगी। इसलिए अब जो करना है तुम दोनों को करना है। उत्तराधिकारी वो हम कैसे चुन सकते हैं? ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारी परनानी ने तुम्हारी माँ को और तुम्हारी माँ ने तुम्हें चुना। यही परंपरा है। तुम्हें ही चुनना होगा अपना अगला उत्तराधिकारी। अब तुम पर निर्भर करता है कि अगली शेष नागिन कौन होगी। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अभी इसी समय नहीं चुनना है। तुम अपना समय लो, सोचो और हमें बता दो कि अगली उत्तराधिकारी कौन होगी। लेकिन अगर तुमने अपना उत्तराधिकारी नहीं चुना तो तुम दोनों का जीवन संकट में आ सकता है। रघु, ये नागमणि, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस नागमणि को संभालने वाली जिम्मेदारी हम किसे सौंपेंगे। इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाले उत्तराधिकारी को हम कैसे ढूंढेंगे जो इस नागमणि को संभालेगा, इसकी रक्षा करेगा। मेहर और पूर्विका तो अभी बच्चियां हैं, तो ये जिम्मेदारी हम उन पे कैसे सौंप सकते हैं? उन दोनों को हम उत्तराधिकारी के लिए नहीं चुन सकते रघु, क्योंकि उत्तराधिकारी वो होता है जो बहुत काबिल होता है, ताकतवर होता है, जो कट्टर होता है, जो अपने नाग महल और अपनी दुनिया को बचाने के लिए लड़ सके। उत्तराधिकारी वो होता है जो अपने कर्तव्य को अपने रिश्ते से ऊपर रखे। और मेहर और पूर्विका भी बहुत छोटी है, वो जब भी बड़ी होंगी तब समझ आएगा कि कौन कितनी काबिल है, और उस हिसाब से हम उन्हें ये जिम्मेदारी सौंप पाएंगे, पर अभी नहीं। प्रार्थना में उत्तराधिकारी ऐसे इंसान को चुनना होगा जिसे हम जानते हैं, जिस पे हम भरोसा कर सके, जो इस मणि को संभाल सके। और जैसे ही हमारी दोनों बच्चियां 18 साल की हो जाए, वैसे ही शिव जी इस मणि के साथ साथ उसे अपनी शक्तियां और इस मणि की जिम्मेदारी सौंप दे। और वो दिन जरूर आएगा रघु, पर क्या? अभी इस मणि की रक्षा हम दोनों को ही करनी है, क्योंकि अभी हम दोनों के पास हमारी शक्तियां भी नहीं है, और अगले 24 घंटे बहुत भारी है। इस मणि को मैं यहाँ छिपा देती हूँ, बस ये मणि किसी गलत हाथों में ना जाए। हमें जी जान से इस मणि की रक्षा करनी है। हे शिव जी, अब इस मणि की रक्षा आपके हवाले। स्वर्णा, कितना शर्मा रही हो। अब तक तो शादी भी नहीं हुई है,
अगर शादी के पहले ही ये हाल है तो शादी के दिन क्या होगा? अब तो तुम यहाँ से चली जाओगी, तुम्हारी शादी के बाद विदाई हो जाएगी, फिर चली जाओगी अपने साजन के घर। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं पूर्विका और मेहर को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, है ना? अच्छा जी, तो ठीक है, मैं भी यही रहूंगा तुम सबके साथ, क्योंकि तुम बच्चों को नहीं छोड़ पाओगी और मैं तुम्हें नहीं छोड़ पाऊंगा। तो हम सब मिलकर इस एक छत के नीचे रहेंगे। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम दोनों की शादी होगी और तुम अपने घर जाओगी। हमारे यहाँ ऐसा रिवाज नहीं है, शादी करके बेटियां अपने ससुराल जाती है, अपने मायके में ही अपना ससुराल नहीं बना लेती। शादी करो और जाओ अपने घर, और बस उसी घर में अपना घर बनाओ।